हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के स्टडी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2021-22 में आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हाई स्कूल का है और ये हिंदी का पेपर है। तो आप लोग बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि कैसा आपका मॉडल पेपर आने वाला है इस बार एग्ज़ाम में। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्कूल विषय हिंदी का है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, जो कि पूर्णांक 70 नंबर का है और यहाँ पर समय है 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर नोट लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, मतलब 15 मिनट परीक्षार्थी प्रश्न पत्र को पढ़ेगा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला प्रश्न आपका इसी तरह से आएगा। तो यहाँ पर कथन दे देगा 4 कथन, उसमें से एक कथन कोई सही रहेगा, उसको आपको टिक लगाकर अपने नोट आंसर में लिखना है। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर दूसरा, क्या भूलूं के याद करूं हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। फिर तीसरा है, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और महिला आंचल कहानी विधा की रचना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, यही सही है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, क्या भूलूं के याद करूं हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृत है। तो जो रस मीमांसा है वो रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना है। तो यहाँ पर 1 नंबर आपका, 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाता है। पहला है कि आप भूल के याद को हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, और खा खंड है रस मीमांसा किसकी आलोचना कृत है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि मैं अब हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप 95+ स्कोर करना चाहते हैं हाई स्कूल में। तो अगला हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पर रचना दी गई है, इसके लेखक का हमें नाम लिखना है किसी एक का। तो अथाह सागर है, अर्धनारीश्वर है, मेरी असफलताएँ हैं और लहरों के राजहंस हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी असफलताओं के रचनाकार मैं बता दूँ, ये मेरी असफलताओं के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। और सब आप लोग, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है तो आप लोग सर्च कर देख सकते हैं या कॉपी में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो मैं सभी का बता सकता हूँ। फिर है, गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूँ और गुलाब जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो जो त्यागपत्र है, त्यागपत्र हमारा उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है जैनेन्द्र कुमार का। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है, प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में 3 खंड हैं, का खा गा। तो का खंड है, रीत मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए, ये 2 नंबर का है। अगर 2 कवि का नाम आप रीत मुक्त धारा के 2 कवि का नाम लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर खा खंड है, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख अगर आप कर देंगे तो वहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर अगर गा क्वेश्चन है कि उत्तरायण कृत के रचनाकार कौन है, मतलब उत्तरायण के रचनाकार कौन है, तो इसको आप अगर लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको पूरा सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ मैं प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि आप इस बार किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर आप इसका विद द सोल्यूशन आप पाते हैं चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ पर वीडियो बनाया जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं। अगला हमारे पास है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 6 नंबर का ये रहेगा, आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और उत्तर देना है। तो यहाँ पर मतलब जो प्रश्न दिए गए उसका हमें लिखना है। तो यहाँ पर है, ये है पैराग्राफ है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जात नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो इसका आपको संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन विभिन्नताओं को देखकर से लेकर कोई आश्चर्य नहीं होगा, यहाँ तक रेखांकित अंश है, तो इसकी आपको व्याख्या करनी है। और तीसरा क्वेश्चन है आप यहाँ पर, उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़कर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं और शायद आपको पता भी होगा। तो ये था प्रश्न 3 का खंड का। और यहाँ पर अथवा लगाकर दूसरा क्वेश्चन भी आता है
आप या उसका उसका आंसर दे दें या इसका आंसर दे दें, अथवा यहाँ पर है पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर भारी मूर्तें थीं, बेहंस उठी, भीतर की दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गईं, और तब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं के चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनसे कलवंतों में उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। तो यहाँ पर आपको इसका संदर्भ लिखना है गद्यांश का, और रेखांकन की यहाँ पर व्याख्या करनी है, और पहाड़ों को किस प्रकार जीवन बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये किस पाठ से हमारा लिया गया। तो आप संदर्भ में आपको सिर्फ लेखक का नाम लिखना होता है, और जहाँ से लिया गया होता है उस पाठ का नाम लिखना होता है, और किस खंड से लिया गया है, गद्य खंड से या पद्य खंड से, उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना होता है। तो वहाँ पर आपका संदर्भ हो जाता है, और व्याख्या में रेखांकन की आपको व्याख्या कर देनी होती है, वहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाता है। फिर 2 नंबर आपको तीसरे क्वेश्चन से मिलता है, जो कि इसी खंड में आपको मिल जाएगा, इसी पैराग्राफ में आपको मिलता है। तो ये हो गए अगला। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित, अब वहाँ पर गद्य का व्याख्या करना था, यहाँ पर आपको पद्य की व्याख्या करनी है। पद्य का यहाँ पर 2 पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से किसी एक का आपको व्याख्या करनी होती है। तो पहला यहाँ पर है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण नवजीवन मंडल, मृत्यु एक सट्टा है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो या तो आपको इसकी व्याख्या करनी है, या फिर व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट करना है आपको। तो इसकी या तो आपको व्याख्या कर काव्यगत सौंदर्य देना है, या फिर अथवा लगाकर सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने सयानी है, जानी की जानी भली, तिरछे करी नयन दिसैन तिन्हें समझाए, कछु मुस्काई चली, तुलसी तो है अवसर। तो यहाँ पर आपको तुलसी यहाँ आ गया, आपको पता चल गया होगा कि यह कहाँ की रचना है, मतलब ये तुलसीदास द्वारा कृत तो है, लेकिन ये किस से रचना संबंधित है। तो आप यहाँ पर उसको अगर लिख देंगे तो आपका संदर्भ हो जाएगा। फिर इसको आपकी व्याख्या करनी है, और काव्य सौंदर्य इसमें आपको दे देना है। फिर यहाँ से आपको तब मिल जाएगा, यहाँ पर 1 नंबर आपका संदर्भ को मिलेगा, और 4 नंबर आपको व्याख्या की मिलेगा, और काव्य सौंदर्य का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 5 का खंड का है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए किसी एक रचना का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चाहे आप जीवन परिचय लिख दें, चाहे भगवत शरण उपाध्याय का लिख दें, चाहे जयशंकर प्रसाद का लिख दें। देखिए यहाँ पर तीनों लेखक इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक का जरूर आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इन तीनों का जीवन परिचय याद कर लीजिए, और एक एक रचना भी। तो यहाँ से आपको 3 नंबर इसका मिलेगा। जीवन परिचय का 2 नंबर, और एक रचना का 1 नंबर। खंड का है कवियों में से किसी एक कवि का, वहाँ पर लेखक था, यहाँ पर कवि का जीवन परिचय देना है। तो कवि कौन कौन से हैं, मैथिली शरण गुप्त है, महादेवी वर्मा है, और सूरदास है। इन तीनों में से किसी एक का जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसका इन तीनों कवियों का आप लोग जीवन परिचय जरूर याद कर लें। फिर अगला हमारा आता है कि ये संस्कृत का है, अनिवार्य संस्कृत का। इसमें से आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद इसका करना है। यह मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृत महानतम प्रयत्नम अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्कारणान् यान आचारान् विचारान् च आदर्शन तत्सर्वम आकस्मिक संस्कृति। तो ये आप देख सकते हैं, अनिवार्य संस्कृत में एक संस्कृत पाठ है, नाम है पाठ का संस्कृत। तो संस्कृति से लिया गया है, तो वहाँ से आप उसका संदर्भ लिख सकते हैं। इसका फिर आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। अथवा लगाकर यहाँ पर है, मानम हित्वा प्रियो भवत् क्रोधम हित्वा न सोचयित, कामम हित्वार्थ नाम भवत् लोभम हित्वा सुखी भवेत्। इसका आपको हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिखना है। तो चाहे आप इसका कर दें या चाहे इस श्लोक का आप कर दें, तो आपको पूरा का पूरा नंबर 4 नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक दीजिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आपको एक श्लोक लिख देना है जो आपने याद किया है अपने पाठ्य पुस्तक से, और ध्यान रहना चाहिए कि इस प्रश्न पत्र में जो कि वो ना पूछा गया हो। तो यहाँ पर आपको उसका श्लोक का 2 नंबर दे दिया जाएगा। फिर अगला है, यहाँ पर संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर देना है। पिता कस्मात् उच्चतर अस्ति। फिर दूसरा है गृहे सता मित्र किमस्ति। फिर है लाभेन किम वर्धते, दुखम कहा सिद्ध ग्रामीणम का उपसार। तो मतलब इसमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है संस्कृत में। तो यहाँ पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर अगला हमारा है करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। तो इसका आप स्थायी भाव लिखकर इसकी परिभाषा बता सकते हैं, या उपमा और रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए।
या फिर आप इसका उपमा या रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बता सकते हैं। तो ये खंड का में आप करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा और स्थायी भाव बताएंगे तो 2 नंबर मिलेगा। खंड खा में आप उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताएंगे तो 2 नंबर मिलेगा। और खंड गा में सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताएंगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो ये 2-2 नंबर का आता है। करुण रस 2 नंबर का आता है, अलंकार 2 नंबर का आता है और छंद 2 नंबर का आता है। तो यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। फिर प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 का खंड का है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द आपको बनाना है। ये उपसर्ग है, यहाँ से आपको 3 शब्द बना देने हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग 3 नंबर बहुत आसानी के साथ ले सकते हैं। फिर अगला खंड खा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग में से एक शब्द में, मतलब 2 प्रत्यय, यहाँ पर इतने प्रत्यय दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 2 प्रत्ययों का उपयोग कर आप एक शब्द बना लेंगे। 2 शब्द आपको बनाने हैं तो यहाँ पर आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको 2 नंबर ग्रहण कर सकते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए, समास का नाम लिखिए। तो समास विग्रह का समास का नाम लिखना है। राधा कृष्ण का या आप कर सकते हैं, या सप्तधान का कर सकते हैं, या चौराहा का कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, चौराहा का आप कर दीजिए, या उत्थान पतन का कर दीजिए। तो उत्थान पतन में द्वंद्व समास है, चौराहा में द्विग समास है, सप्तधान में भी द्विग समास है, और राधा कृष्ण में कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो किन्हीं 2 का आपको करना है, वहाँ पर 1-1 नंबर आपको मिलेगा। तो 2 नंबर समास विग्रह का मिलेगा यहाँ पर 2 को अगर करते हैं आप समास विग्रह। तो फिर अगला क्वेश्चन खंड घा है इसी में कि तत्सम रूप आपको लिखना है। घर का लिख दें, या मानुष का लिख दें, या गाँव का लिख दें, या चांद का लिख दें। तो घर का तत्सम रूप आपका हो जाएगा भवन, मानुष का हो जाएगा मनुष्य, गांव का हो जाएगा ग्राम, और चांद का हो जाएगा चंद्रमा। तो ये हो जाएगा तत्सम रूप। फिर अंगा यहाँ पर खंड है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। ईश्वर का पर्यायवाची लिखना है आपको, इसका या 2 पर्यायवाची लिख दीजिए, या कमल का आप 2 पर्यायवाची लिख दीजिए, या फूल का आप 2 पर्यायवाची लिख दीजिए, या जंगल का 2 पर्यायवाची लिख लीजिए। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है, प्रत्युत्तरम का, या स्वागतम का, या इत्यादि का, और या लाकृति का। और संधि विच्छेद करके आपको ध्यान रहे कि संधि का नाम भी लिखना है यहाँ पर, तभी आपको 2 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। फिर अगला है खंड खा। निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप आपको लिखना है, मतलब चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का नाम लिखना है। मधु अथवा नदी का, फल अथवा मती का। फिर धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है। अहम पठावा हस्यंत था। फिर अगला घा इसमें खंड है कि संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, या फिर इसका आप संस्कृत में अनुवाद कीजिए, या तुम दोनों क्या करते हो इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए, या विद्या विनय से बढ़ती है इसका आप लोग संस्कृत में अनुवाद कीजिए, या गंगा भारत की पवित्र नदी है इसका कीजिए, या हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो इसका करना है। तो इसमें 2 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। 5 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से 2 आपको वाक्य का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। जो आपको सरल लगे उसको आप कर दीजिए। तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 11वां प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। तो इसे निबंध का आपको 6 नंबर मिलेगा। तो अगर आप किसी एक टॉपिक पर लिख देते हैं बढ़िया से निबंध, तो निबंध की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इससे 6 नंबर आपको मिले। तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर या तो आप लिख दीजिए, या पर्यावरण प्रदूषण पर लिख दीजिए, या वन महोत्सव पर लिखिए, या साहित्य और समाज पर लिखिए। यहाँ पर देखिए पर्यावरण प्रदूषण जो है, तो पर्यावरण प्रदूषण जो है हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं तो यहाँ पर आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग अगर पर्यावरण प्रदूषण पर आप लोग 3-4 बार निबंध लिखें तो आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी पर्यावरण प्रदूषण के निबंध पर ही करनी चाहिए, क्योंकि ये हर साल आता है। और यहाँ से अगर आप लिख देंगे तो आपको 6 नंबर में से 5 नंबर कोई नहीं काट सकता है। फिर यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो मतलब यहाँ पर ये जो 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ध्यान रहे हर जिले का अलग अलग क्वेश्चन आता है। मतलब क्वेश्चन तो आता ही, लेकिन आपको अपने ज़िले का जो खंड काव्य है, अपने ज़िले में जो खंड काव्य चलता है उसका आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं बहराइच ज़िले के लिए बता दूँ, बहराइच ज़िले में आता है मेवाड़ मुकुट आता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से आपके ज़िले में जो चलता होगा खंड काव्य, वहाँ से आप इसको पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी का मॉडल पेपर जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आशा और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अभी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।